नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में एक और पूर्व मंत्री की मुसीबतें बढ़ने वाली है। यह तय है कि अगर इस मामले में उनकी भूमिका साबित हुई तो वे भी जेल जा सकते हैं। और यह ऐसा मामला है जो राजस्थान की राजनीति में पहले भी रहा है और लंबे समय तक चल रहे इस मामले के बाद में एक सरकार मुकदमा दर्ज कराती थी, दूसरे मुकदमा क्लोजर रिपोर्ट देती थी। लेकिन अब राजस्थान की भाजपा सरकार, भजनलाल सरकार ने इस मामले की जांच फिर से शुरू करने का ऐलान कर दिया है। हाई कोर्ट ने इसकी अनुमति देती है। ऐसे में एक और पूर्व मंत्री अब बड़ी मुसीबत में आने वाले हैं। मुसीबत में इसलिए आने वाले हैं क्योंकि इस मामले में एक आईएएस, दो आरएएस और 3 अन्य लोगों की पहले गिरफ्तारियां हो चुकी थी, जिन्हें बाद में क्लोजर रिपोर्ट में दोषी मानने से सरकार ने इनकार कर दिया था। लेकिन अब सरकार की क्लोजर रिपोर्ट को दोषपूर्ण बताते हुए वर्तमान सरकार ने पुनरीक्षण याचिका वापस ले ली है और नई जांच की इजाजत हाईकोर्ट ने दे दी है। ऐसे में पूर्व मंत्री और उनके जो सहयोगी थे उस वक्त उनके लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है। दरअसल यह जयपुर में एकल पट्टे का मामला है जो 2011 से लेकर 2025 तक जीवित है। किसी ना किसी कारण से यह हमेशा चर्चाओं का केंद्र रहा है। दरअसल 2011 में राजस्थान में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मैसर्स गणपति कंस्ट्रक्शंस के प्रोपराइटर शैलेंद्र गर्ग को एकल पट्टा जारी कर दिया था। और इस मामले में 2013 में एक याची रामशरण सिंह ने एसीबी में मामला दर्ज कराया था। इस मामले की जांच जब एसीबी ने की उसके बाद में एसीएस तत्कालीन जो थे यूडीएच जीएस संधू, 2 आरएएस निष्काम दिवाकर और ओंकार मल सैनी सहित शैलेंद्र गर्ग और 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। इस गिरफ्तारी और मामला बड़ा राजनीतिक तूल पकड़ा तो तत्कालीन गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में मई 2013 में इस एकल पट्टे को वापस कर दिया, खारिज कर दिया। लेकिन यह मामला नहीं दबा और 2014 में जब राजस्थान में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी तो 2014 दिसंबर में वसुंधरा सरकार ने एक मामला एसीबी में दर्ज कराया और उस समय धारीवाल पर बड़ा संकट आ गया। धारीवाल से लगातार एसीबी ने 2 बार बुलाकर पूछताछ की थी। लेकिन उस दौरान कांग्रेस के नेताओं के पास जाकर धारीवाल ने खुद को बचाने की अपील की थी। उसके बाद में कांग्रेस ने तमाम नेताओं ने इकट्ठे होकर धरने प्रदर्शन करे थे, मीटिंग की थी और राजनीतिक दबाव के तहत उस समय धारीवाल की गिरफ्तारी तो नहीं हुई, लेकिन यह मामला लगातार चलता रहा। इस मामले का पहलू फिर बदला जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई और खुद धारीवाल फिर मंत्री बन गए। उस समय अशोक गहलोत सरकार ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दे दी और वहीं जीएस संधू, निष्काम दिवाकर, ओंकार मल सैनी सहित बाकी आरोपियों की जिनकी गिरफ्तारी हुई थी उनकी जमानत भी हो गई। इस मामले में बाद में गहलोत सरकार ने क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी और एक तरह से धारीवाल को दोषी मानने से ही इनकार कर दिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक चलता रहा और जैसे ही राजस्थान में अब भजनलाल सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, वैसे ही यह मामला फिर तूल पकड़ गया था और इस मामले में जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट को दोषी माना कि क्लोजर रिपोर्ट सही नहीं है। और क्लोजर रिपोर्ट सही नहीं है तो राजस्थान की सरकार हाई कोर्ट में गई और कहा कि पुनरीक्षण जो याचिका है वह हम वापस लेना चाहते हैं। इस मामले में भ्रष्टाचार के नए तथ्य सामने आए हैं। ऐसे में हम इस पूरे मामले की दोबारा जांच चाहते हैं। इस तमाम मामले पर सुनवाई के बाद में राजस्थान हाई कोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका वापस लेने की राजस्थान सरकार की अर्जी मंजूर कर ली और इस मामले की सुनवाई फिर से करने और इस पूरे मामले की जांच की अनुमति दे दी। ऐसे में अब इस मामले की फिर से जांच होगी और जांच होगी तो चूंकि महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राजस्थान एसीबी ने इस मामले में 2013 में जो मामला दर्ज किया था याची रामशरण सिंह की ओर से, उस मामले में चूंकि तत्कालीन एसीएस जो यूडीएच के थे
जीएस संधू अशोक गहलोत सरकार और धारीवाल के बेहद नजदीकी अधिकारी वे माने जाते रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 2 आरएएस अफसर निष्काम दिवाकर ओंकार मल सैनी को गिरफ्तार किया गया था। यानी कि उस समय यह तथ्य तो बिल्कुल क्लियर था कि इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है एकल पट्टा जारी करने के मामले को लेकर, और इसी आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन चूंकि सरकारें बदलती रही, राजनीतिक सिस्टम था, ऐसे में अपने मंत्री को बचाने के लिए अशोक गहलोत सरकार ने क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी। लेकिन राजस्थान में सरकार बदलते ही फिर इस मामले की जांच कराई गई और क्लोजर रिपोर्ट को गलत माना गया। दरअसल सिर्फ सरकार की ओर से ही नहीं, बल्कि एक अन्य व्यक्ति अशोक पाठक की ओर से भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी गई और कहा गया कि इस पूरे मामले में जो क्लोजर रिपोर्ट है गलत है और मेरे पास भ्रष्टाचार को साबित करने के लिए पूरे पुख्ता सबूत हैं और मुझे भी इस मामले में पक्षकार बनाया जाए। ऐसे में इस मामले में अशोक पाठक को भी इन्विटर बनाने के लिए कह दिया गया। यानी कि इस मामले की जांच जब होगी तो एक बार फिर पूरा प्रकरण 2013 में दर्ज हुआ था, तब से लेकर अब तक की जो फाइलें चली है, किस तरह से इसमें भ्रष्टाचार हुआ, किस तरह से गिरफ्तारियां हुई, किस तरह से पट्टा जारी हुआ, किस तरह से निरस्त हुआ, उसके बाद सरकार आई तो कैसे मामला दर्ज हुआ, क्या क्या पूछताछ एसीबी ने की, उसके बाद जब फिर अशोक गहलोत सरकार आई तो आखिरकार क्लोजर रिपोर्ट किस आधार पर देती गई और जो दोषी थे जिनकी गिरफ्तारी हुई थी उन्हें दोष मुक्त कैसे कर दिया। इन तमाम मामलों की जांच अब फिर से होगी, और फिर से होगी तो तय मानिए अगर यह साबित हो गया कि इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है और न सिर्फ अधिकारियों की बल्कि तत्कालीन मंत्री शांति धारीवाल की भूमिका भी है, तो निश्चित मानिए इस मामले में शांति धारीवाल भी फिर जेल जा सकते हैं। अब इस मामले को लेकर भले ही राजनीति करने, बदले की भावना से काम करने सहित बहुत सारी बातें आएंगी सामने, लेकिन यह सच है कि एकल पट्टा प्रकरण में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी। इस गड़बड़ को कोर्ट ने भी माना था, एसीबी ने भी माना था, और उसी आधार पर चालान भी पेश हुए थे 2014 के बाद, तभी धारीवाल से पूछताछ भी हुई थी। लेकिन राजनीतिक दबाव रहा तो उस समय शांति धारीवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई, उसके बाद में फिर से अशोक गहलोत सरकार आ गई तो क्लोजर रिपोर्ट तो दे दी। लेकिन अब चूंकि वर्तमान भाजपा सरकार की याचिका पर जांच के आदेश हो गए, इस पर अब जल्द सुनवाई होनी है, तो राजस्थान सरकार इस पूरे मामले में नए तथ्य रखेगी, वे तथ्य रखेगी और बताएगी कि हां, जो क्लोजर रिपोर्ट है उसमें कहां कहां खामियां हैं, कैसे दोष मुक्त करने के लिए आरोपियों को उसमें गलत तथ्य पेश किए गए और हमारे पास जो तथ्य हैं उसमें भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से नजर आता है और उस भ्रष्टाचार के आरोप और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, यह वर्तमान सरकार पेश करेगी। और वर्तमान सरकार के महाअधिवक्ताओं की टीम ने इस पूरे मामले को लेकर लगातार तैयारी की है। हालांकि शांति धारीवाल की ओर से भी बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील पहले भी इस मामले में कोर्ट में खड़े होते रहे हैं, आगे भी होंगे, लेकिन अगर सरकार के पास निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार को साबित करने वाले तथ्य हैं तो फिर शांति धारीवाल के लिए मुसीबत होने वाली है। दरअसल शांति धारीवाल पूर्व कांग्रेस सरकार, जिनमें की मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत नेतृत्व कर रहे थे, तमाम सरकारों में यूडीएच मंत्री के रूप में काम करते रहे। यह भी सही है कि शांति धारीवाल ने यूडीएच मंत्री के रूप में शहरों का कायाकल्प किया, जिनमें चाहे जयपुर हो, जोधपुर हो, कोटा हो, इन शहरों का कायाकल्प भी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की देखरेख में हुआ है। लेकिन यह एक ऐसा मामला है एकल पट्टे का जिसमें निश्चित तौर पर गड़बड़ियां हुई और एकल पट्टा जारी करने में ना सिर्फ जल्दीबाजी की गई बल्कि कानूनी अवहेलनाएं की गई। जो तौर तरीके हैं विधि सम्मत उन्हें नहीं अपनाया गया तो फिर यह मामला एसीबी में गया और जांच में साबित भी हुआ। ऐसे में अब देखना यह है कि राजस्थान सरकार के एक मंत्री, पूर्व मंत्री महेश जोशी जल जीवन मिशन में ईडी की ओर से गिरफ्तार किए गए हैं और उनकी गिरफ्तारी अभी तक न्यायिक हिरासत में वे हैं और उनकी न्यायिक हिरासत कल ही बढ़ी है। ऐसे में बाकी जो मंत्री हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास जो कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे थे, उन पर भी ईडी 2 बार रेड कर चुकी है। वहीं
रामलाल पूर्व मंत्री हैं जिन पर भी एक मामला है, और अब पूर्व मंत्री शांति धारीवाल का यह एकल पट्टे का मामला भी फिर से जांच के लिए आ गया और हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी है। और राजस्थान की वर्तमान सरकार इस मामले में नए तथ्यों के साथ में भ्रष्टाचार साबित करना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो राजस्थान के एक और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल, जो इस समय कांग्रेस के विधायक हैं, वे निश्चित तौर पर बड़ी मुसीबत में आने वाले नजर आ रहे हैं। और वे मुसीबत में आएंगे, और अगर भ्रष्टाचार का मामला साबित हो गया तो फिर उन्हें भी जेल जाने से शायद नहीं बचाया जा सके। ऐसे में इंतजार इस बात का है कि अब जो नए तथ्यों के साथ में सुनवाई शुरू होने वाली है, उसमें सरकार की ओर से महाअधिवक्ता क्या तथ्य पेश करते हैं और शांति धारीवाल अपने बचाव में क्या कहते हैं। इन दोनों तथ्यों के बीच में हाई कोर्ट क्या निर्णय लेता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। सुनवाई के दौरान, चार्ज बहस के दौरान क्या तथ्य निकल कर आते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, खास तौर पर शांति धारीवाल के लिए, कि इस उम्र में जब वे अपनी राजनीतिक पारी के अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं, तब उनके ऊपर एक बार फिर मुसीबत आई है। क्या वे इस मुसीबत से बचकर निकल पाएंगे, या फिर राजस्थान सरकार जो भाजपा की है वह भ्रष्टाचार के आरोप उन पर साबित कर पाएगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।